हमारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स भी साथ साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब हमारे साथ ऑटो सेक्टर को क्या मिला, क्या उम्मीदें थी, ये बात करने के लिए शशांक श्रीवास्तव भी हैं, उनसे बात करते हैं। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर को क्या उम्मीदें थी? बड़ी उम्मीद तो खैर ओवरऑल बाजार को, इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट्स को थी कि कैपेक्स की क्या अनाउंसमेंट्स आएगी, कई सारी कंपोनेंट्स पर भी बात यहाँ हुई। आपकी बड़ी उम्मीद क्या थी और बजट को आप रेटिंग क्या देंगे? जी देखिए, हमारी तो उम्मीद यही थी कि बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जिससे कि ऑटो इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा होता है। ऑटो इंडस्ट्री का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वो जो ओवरऑल ग्रोथ होता है उससे इकॉनमी में, उससे बहुत बड़ा लिंक है। तो इसलिए हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, और वो निकला वही कि अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। स्पेशली जो आप कैपेक्स की बात कर रही हैं, 10 लाख करोड़ का 33% इजाफा हुआ है इस एक्सपेंडिचर में, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई दोनों साइड को मैनेज करता है। डिमांड इन द शॉर्ट रन और लंबे अगर अरसे की बात करें तो वो मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैपेसिटी भी क्रिएट करता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये इकदाम किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने। अगर आप देखें रेलवेज में भी 2.5 लाख करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट है, जो भारत की तारीख का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रेलवेज में। या आप एग्री क्रेडिट की जो बात करें उसमें भी 20 लाख करोड़ का जो हदफ है उसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह से प्लस जो डिस्पोजेबल इनकम है कंज्यूमर्स की, वो बढ़ गई है क्योंकि टैक्स के में जो तब्दीलियां करी हैं। तो सिर्फ लोअर एंड पे ही नहीं, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स जो टैक्स रेट है वो इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा। इससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक टर्म्स में जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है वो बढ़ेगी। तो ये ऑटो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, गुड आफ्टरनून। आपके पीछे जो गाड़ियां हैं बहुत ही शानदार लग रही हैं, और आप हर बार जो है ऐसे जगह पे बैठ रहे हैं कि एक नई गाड़ी आपकी शोकेस हो रही है। मुझे ये बहुत इंटेलिजेंट कदम नजर आया। लेकिन ये बताइए कि ये गाड़ियां जो आप दिखा रहे हैं आज सटल वे में, खरीदने के लोग बढ़ने वाले हैं या नहीं? जो हाथों में लोगों के ज्यादा पैसा छोड़ने की जो कोशिश की गई है इस बजट में, आपको लगता है वो हायर कंजम्पशन में तब्दील होगी कुछ क्वार्टर्स के साथ, गैप के साथ? जी मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आपने जो सुबह जो गाड़ी देखी थी जिम्नी, और हमने जो फ्रॉन्क्स की गाड़ी जो लॉन्च करी है, दोनों एसयूवी सेक्टर में है, उनकी जो शुरुआती रुझान हैं बुकिंग्स के वो बहुत ही अच्छे हैं। और हमारी जो बुकिंग्स जो पेंडिंग है वो उस नज़र से भी हम अगर मार्केट को देखें तो रुझान काफ़ी अच्छे हैं और हौसला देने वाले हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इकदामात जो हमारे जो वजीर खजाना ने जो किए हैं उससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत बेहतर साबित होगा अगला साल। प्रियंका, अब आप नई मारुति की यूवी लेने के प्लान बना रही है? देखिए, मुझे लग रहा है आप अपने मन की बात मेरे थ्रू बात कर रहे हैं कि अब पैसा ज्यादा बचेगा आपके हाथ में तो आप कहाँ खर्चा करेंगे? हम नई गाड़ियां लेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, घर के लिए भी जिनको घर की चाहत होगी, गाड़ियों पर तो सबसे पहले इंसान आ ही जाए। वो हमारे वजीर खजाना ने ऐसे कदम तो उठाए हैं। शशांक जी, बहुत शानदार, आपसे बात करके मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।